वो गलत है, निराधार है। क्योंकि 6 महीने तक ये पता नहीं कौन सी गुफा में तड़ी पार हो गए थे, और वहाँ पर तुलसीदास जी की रामायण को न पढ़ते हुए उन्होंने खुद की रामायण बना ली। और खुद की रामायण बनाने के बाद एक समय कहते थे कि वो हिंदू नहीं है, अब दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम हनुमान जी के वंशज हैं। तो हनुमान जी तो हर गांव में ट्राइबल के लोग भंडारा करते हैं, पूजते हैं, हमारी आस्था का प्रतीक है। हमारे लिए हनुमान जी भगवान है, वो हमारे देवता है और वो पूजे जाते हैं और आज भी पूज रहे हैं। और हम प्रकृति प्रेमी हैं, हम आज भी हमारी संस्कृति विद्यमान है, और इसलिए विद्यमान है कि हमारी कुलदेवी भी है, कुलदेवता भी है, प्रकृति पूजा भी करते हैं, दारू की धार डाल के ज़मीन को भी पूजते हैं। जब होली और दिवाली आती तो झपले पे पत्थर रख करके धो करके कब को चावल चढ़ा करके पूजा करते हैं, और मुर्गा काटते हैं, कोई बकरा काटते हैं, तो इस तरह से पूजा करते हैं। लेकिन ये उमंग सिंगार कभी ट्राइबल का नेचर रहा ही नहीं। वो ट्राइबल की संस्कृति आज भी नहीं जानते, वो सिर्फ शहरों में रहे हैं। जिस दिन से पैदा हुए उस दिन के बाद से वो ट्राइबल की संस्कृति के बारे में उनको कोई नॉलेज ही नहीं है, इसलिए वो अलर बलर बकरे हैं। क्या है, ये कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, अब इनका जनाधार नीचे जा रहा है, ये बैकफुट पर जा रहे हैं, इसलिए ये अब भगवानों का सहारा ले रहे हैं। एक समय था कि यही कहते थे कि भगवान की पूजा नहीं करना, अर्चना नहीं करना। कई लोग आदिवासी समाज को बिगाड़ने का काम किया, संस्कृति से दूर हटने का काम किया है, और आज भी भड़काऊ भाषण देते हैं। और आज भी कई लोग ऐसे हैं जो आदिवासी समाज में संस्कृति विद्यमान है, पूजा पाठ सब कुछ होती है, लेकिन युवाओं को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत गलत है। लेकिन वापस पुनः इनको चुनाव लड़ना है, चुनावी समर आ रहा है, तो अब भगवान का सहारा ले रहे हैं। तो कहीं हनुमान जो आपका बयान है कि हनुमान जी आदिवासी हैं, उस पर आप पे पलटवार किया है और लगातार आप पे आरोप लगाती रहती है, अभी भी आरोप लगाए। देखिए, पहली बात तो मैं रंजना बघेल कौन महिला में उसको जानता नहीं, तो उनके बारे में कुछ बोलना मुझे उचित नहीं, मैं जानता ही नहीं। रही हनुमान जी वाली बात, जब राम जी निकले थे अयोध्या से तो अकेले निकले थे अपने उनके पत्नी के साथ, राम लक्ष्मण के साथ। तो जंगल में उनको सबरी मिली, सबरी के बेर खाए। तो क्या एक ही आदिवासी महिला थी पूरे जंगल में? ये वानर सेना जो बोलते हैं, ये जो आदिकाल से वास कर रहे वो आदिवासी थे जिन्होंने लंका तक पहुँचाया राम जी को। तो मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि हम तो कहते हैं हम तो उनके वंशज हैं, हनुमान के वंशज है, टंटिया मामा के वंशज है, बिरसा मुंडा के वंशज है। तो ये जिन प्रकार अपने अपने तरीके से पुरानी बातें लिखी गई, क्या जो आपके वन्य प्राणी थे वो राम जी को ले गए, फिर सबरी कहाँ से आई आदिवासी? मैं तो इनसे जानना चाहता हूँ। और अगर हनुमान जी को अगर मैंने आदिवासी समाज का बताया तो इसमें सम्मान किया उनका, कोई अपमान नहीं किया, ये तो भाजपा बताए। धन्यवाद।